सो आई होप तुमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, एक उनका डोमेन और एक उनका रेंज, आईटीएफ हेडिंग। हाँ, साइन इनवर्स, चलो बोलते जाओ। साइन इनवर्स एक्स डोमेन, -1 to 1, -1 to 1 रेंज, π/2, -π/2। -π/2 π/2। कुछ मैंने ट्रिक बताई थी क्या रेंज याद करने की? एनीबॉडी रिमेम्बर्स? किसी को याद? डोमेन ऑफ साइन है। वेरी गुड, डोमेन ऑफ साइन। बट डोमेन ऑफ साइन तो ऑल रियल वैल्यूज होता है, राइट? होता है, नहीं होता है? यस सर। बट इन्वर्टिबल बनाने के लिए वन वन बनाना पड़ता है। वन वन बनाने के लिए हम उसका क्या लेते हैं, याद करो, प्रिंसिपल एंगल। याद आया एवरीवन? यस सर। याद है ट्रिगो इक्वेशन चैप्टर बच्चों, प्रिंसिपल एंगल? एवरीवन? यस सर। सो अल्फा फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सेम एज रेंज फॉर इनवर्स फंक्शन। याद रहेगा ये, क्योंकि वो उसका डोमेन हो जाता है उस समय, सो दैट इट बिकम्स इन्वर्टिबल। याद आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट चीज, अल्फा याद कर लो। प्रिंसिपल एंगल के लिए तीन भाई भाई है। पहली फैमिली में आता है साइन। कौन साइन का भाई और कौन होता है? कोसेक tan एंड टेन। इन तीनों का प्रिंसिपल एंगल -π/2 से π/2 होता है, एक्सेप्ट द पॉइंट जहां पे नॉट डिफाइंड होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईटीएफ चैप्टर में, सिंस इनका प्रिंसिपल एंगल ये है, इन सब की इनवर्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। सुन रहे हो? यस सर। तो ये हमारी ब्रदर फैमिली वन, ब्रदर वंस। क्लियर? यस सर। और दूसरी फैमिली में आता है कॉस, सेक एंड व्हाट, कॉट। इन तीनों का प्रिंसिपल एंगल कैसा होता है एवरीवन? 0 to π। 0 to π। तो इनका प्रिंसिपल एंगल है, तो इनके इनवर्स का क्या है ये? रेंज। आई होप क्लियर है एवरीवन? यस सर। सो ये सब याद होनी चाहिए। टेबल फटाफट आई होप फिल कर दिया, मैं फटाफट फिल कर रहा हूँ। तो मैं नहीं याद है तो जल्दी से फिल कर दूं। तो यहाँ पे दो चीजें बताई है, एक ऑब्वियसली डोमेन रेंज, और दूसरी चीज रेंज ऑफ इनवर्स इज सेम एज प्रिंसिपल एंगल ऑफ नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो नाउ वी हैव टू फैमिलीज, ब्रदर वन फैमिली एंड ब्रदर टू फैमिली। सिंस इन सब की रेंज एक जैसी होती है इनवर्स की, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती है, जो अभी देखने वाले हैं। कैन आई कंटिन्यू एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ बच्चों, आई होप कॉपी हो गया। जस्ट 2 seconds आई एम वेटिंग। नेक्स्ट, ग्राफ्स ऑफ आईटीएफ सबको पता होना चाहिए। फंक्शन चैप्टर में याद है कैसे एक एक करके मिरर इमेज लिया y=x और बनाया था एवरीवन? हाँ भाई, यस सर। यस सर। बस सबको, अब सबको बाय हार्ट याद होना चाहिए। इसका डोमेन -1 to 1 क्या सिखाया था मैंने याद करने के लिए? याद है? रेक्टेंगल बनाओ। कुछ याद आया? यस सर। -π/2। तो इसका रेक्टेंगल बनता है। फिर कभी याद नहीं है तो एक आध वैल्यू पे हिट करके देख लेना। अरे हट जा। हाँ, तो मुझे याद आ गया, इसका ग्राफ ऐसा होता है। सबको याद आया एवरीवन? यस सर। सेकंड, ये ग्राफ नहीं आता है तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए और फटाफट बना लो अभी। आई विल नॉट गिव यू मच टाइम। 0 to π, -1 to 1, तो मुझे याद आ गया। ये ग्राफ ऐसा होता है। ये ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि -1 और 1 पे वर्टिकल टेंजेंट होता है, याद है? नॉन डिफरेंशिएबल एवरीवन? यस सर। छह के छह इनवर्स फंक्शन का ग्राफ याद होना चाहिए, बट बेसिकली ये तीन तो टिप्स पे होने ही चाहिए।
वापस कॉस की फैमिली में कौन आता है? कॉट इनवर्स। Cot. तो वापस रेंज क्या होगी? 0 to π। डिक्रीजिंग फंक्शन वो भी याद होगा, देख लो। ब्रदर 1 सारे इंक्रीजिंग है, ब्रदर 2 सारे डिक्रीजिंग है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. कॉसेक उनका इतना याद नहीं रहे तो भी ठीक है, बट हो जाए तो बेटर ही है। ऊपर से दिखाऊं या 4 हो गए कॉपी? ऊपर के 4 हो गए बच्चों, एवरीवन कॉपी? Yes, sir. गुड। ओके, आई एम शिफ्टिंग नाउ। हो गया होगा कॉपी, आई होप सो, राइट? Yes, sir. ओके, सो प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टीज ही है इस चैप्टर में, बाकी सब तो थोड़ा बहुत आईटीएफ तो पहले से ही देखा हुआ। तो प्रॉपर्टी 1 फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक का ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, व्हाट डू यू थिंक? हमेशा एक्स विद इन द डोमेन और नॉट? Within the domain of हमेशा X. वेरी गुड। विद इन द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन हमेशा ही है। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, याद आया कुछ एवरीवन? Sin inverse of sin. हाँ, वो तो अभी आगे पढ़ने वाले हैं वापस, बट मैं पढ़ा चुका हूं, मैं तो रिवाइज कराऊंगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा क्या होता है? एक्स फॉर ऑल एक्स विद इन -1 to 1। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स हमेशा क्या होता है? एक्स विद इन इट्स डोमेन, व्हाट इज दैट? -∞ से इंफिनिटी। सो इसका यूज मल्टीपल है। ये प्रॉपर्टी वाली बचपन है, बचपन की है, बट जैसे अगर मैं बोलूं ऐसा ही चलेगा, चलो। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/6 फाइंड एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? दोनों तरफ क्या ले लेंगे एवरीवन? Sin X. साइन। Sin. अब बताओ, लेफ्ट साइड साइन ऑफ साइन इनवर्स हो गया ना ये प्रॉपर्टी एवरीवन? Yes, sir. तो x हो गया, बट याद रखना डोमेन तो वैसे ही हैंडल करना ही पड़ता है। तो x इक्वल्स टू साइन π/6 हाफ, डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, sir. कभी ऐसा आ जाए तो आंसर 3/2 है या नॉट डिफाइंड है? Not defined. नॉट डिफाइंड, कम ऑन, साइन इनवर्स का डोमेन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3/2 मत लिख देना, क्लियर?
Yes, sir. कॉपी। आई होप कॉपी हो गया है। Yes, sir. करें, एवरीवन डिस्कस। Yes, sir. ओके, चलो फर्स्ट पार्ट का आंसर। X2. इसको थीटा बोल सकते हो ना हर स्टेप में एवरीवन। Yes, sir. तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इज cos Cos x x square स्क्वायर theta. थीटा। तो ये स्क्वायर को क्या मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ क्या एवरीवन? Yes, sir. यस, तो आंसर x स्क्वायर है। सेक्स स्क्वायर थीटा तो हमने लिख दिया क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा। सही लिखा है एवरीवन। Yes, sir. नेक्स्ट cos x स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो 9 + 4 13 15। कोई डाउट? एनीबॉडी? नो। ये करना आता है या मैं समझाऊं? ये तो फंक्शंस में भी पढ़ाया था। यस,
साइन इनवर्स हाफ क्या होता है? लेट से नहीं आता, आता है पाई बाय 6, बट लेट से नहीं आता। दोनों तरफ साइन ले लिया, सुनना ध्यान से, कितना हो गया? साइन थीटा। तो साइन थीटा किसका हाफ होता है? जब थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, कौन बताएगा मुझे? साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, पहले ये बोलो। -5/2. -π/2 से π/2। तो -π/2 से 0 नेगेटिव पार्ट कवर कर रहा है और 0 से π/2 पॉजिटिव पार्ट। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब साइन इनवर्स हाफ है तो पॉजिटिव है, तो मतलब बताओ थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है एवरीवन? 0 0 से से π/2. π/2। ये हेल्प करेगा ना हमें कि साइन 0 से π/2 में कब हाफ होता है, हाँ है ना? Yes, sir. इज इट क्लियर? ये बट ये सब हमारे दिमाग में चलता है, यस आई एग्री विद यू, बट ये सिस्टमेटिक अप्रोच है। क्लियर? Yes, sir. जैसे एक बार इधर मेरे साथ देखो, लेट से ये निकालना है साइन ऑफ कॉस इनवर्स, इधर देखो, इधर देखो, 12/13 -12/13। रेडी? Yes, sir. तो तुम एग्री नहीं करोगे कि यहाँ अगर साइन इनवर्स होता तो मजा आ जाता? एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो तुम्हें प्रॉपर्टी अगर याद होगी, फंक्शंस में मैंने पढ़ाई थी, आईटीएफ में अभी वापस रिवाइज कराऊंगा थोड़ी देर बाद। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. cos इनवर्स x इज π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इस cos इनवर्स x में मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, लेकिन मजा नहीं आएगा, देखो अटक जाऊंगा। कमान तो वापस वैसे ही हो गया। Yes, sir. अब साइन π/2 माइनस थीटा यूज कर लूंगा तो वापस उल्टा ही क्वेश्चन हो गया ना, हाँ है ना? Yes, sir. तो अब तो यही ऑप्शन है, बताओ जल्दी से, इस cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Yes, sir. तो क्या स्टेप होंगे, देखना, सुनना। इस थीटा आगे बढ़ने से पहले अभी थीटा की रेंज डिसाइड कर लो। सोच के बताओ cos इनवर्स की रेंज क्या होती है एवरीवन? 0 to Pi. पाई। Pi. ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट के लिए, सो थीटा बिलोंग्स टू नाउ। Pi/2 से pi. वेरी गुड। अब दोनों तरफ क्या ले लूंगा मैं? Cos. cos या साइन? cos या साइन? cos। चलो, इस cos थीटा, ये तो डायरेक्टली कर सकता हूँ यार, बार बार अपॉन लिख लो। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई एवरीवन? -12/13, राइट? Yes, sir. अब मैं, ये थीटा है, इसको थीटा लिखा था मैंने ना, अब मैं थीटा की जगह साइन थीटा लाना चाहता हूँ। तो साइन थीटा पहले तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वाइज कितना हो गया? ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर 5 हो गया, 5/13 हो गया एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब तुम मुझे बताओ कि इसके आगे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा? Plus. वाई प्लस? Domain is pi/2 से pi. थीटा नहीं, वाई प्लस, बिकॉज थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? Positive. Positive. जल्दी से एग्री करो यहाँ तक, ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब रेंज के लिए काम आएगा, क्योंकि अब दोनों तरफ में इनवर्स लूंगा मैं, तो यहाँ पे इनवर्स ले रहा हूँ भाई, वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, बट चलो प्रॉपर्टी बताने के बाद ही दूंगा एक क्वेश्चन, बेटर। बट मैंने अभी इतना कंटिन्यू कर लिया तो मैं एक बार समझाना चाहता हूँ। फिर इसके बाद क्या स्टेप हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन थीटा इज साइन इनवर्स 5/13। एग्री करो? Yes, sir. समझ में आ रही चीजें? हाँ सर। फिर साइन इनवर्स साइन थीटा या तो थीटा होता है, तो मतलब जब थीटा होगा, अभी होगा या नहीं होगा वो तुम बताओगे, बट उस तरीके से हैंडल हो जाएगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? फिर ये साइन ऑफ cos इनवर्स -12/13 जो साइन थीटा था उसकी वैल्यू, वैसे जरूरत ही नहीं है, बस ये स्टेप की तो जरूरत ही नहीं है। देखो क्यों? तुमने इसको क्या माना था, बताना वापस बच्चों। थीटा माना था Theta. एवरीवन? Theta. तो कहना इसे साइन थीटा है, Yes, sir. बस साइन थीटा की वैल्यू आ गई। जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने ये सब इसलिए बताया कि जब भी इसको थीटा एज्यूम करोगे उसकी रेंज लिखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Yes, sir. चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन करना है, कर लिया ना अटेम्प्ट? तो Yes, sir. cos इनवर्स आप डायरेक्टली बताना चाहते हो तो बता दो भाई। Pi/3. 5/3 cos इनवर्स माइनस हाफ 2 pi/3. 2 π/3 tan इनवर्स 1 π/4 Pi/2. 2 π/3 एंड -π/6। किसी को डाउट है क्या?
नो सर। ये वाला पार्ट समझ में आया था पक्का? कैसे करना है? यस Yes, सर। sir. चलो फिर इसकी प्रैक्टिस करो। एक पार्ट हो रहा है या आर यू एबल टू डू, या एक पार्ट मैं कराऊं बच्चों? हो रहा है सर।
हो गया क्या? यू आर डूइंग लास्ट वन? Last one. ओके Done, sir. ओके डिस्कस कर लूं एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ सेकंड नाउ सेकंड ओके यस स्क्रीन इज बैक फर्स्ट का आंसर बोलो 4 by 5. 4/5 cos inverse positive first quadrant sin inverse negative -5/2 से 0 बट स्टिल आंसर पॉजिटिव 4 आएगा by करेक्ट 5. करेक्ट बच्चों Yes, sir. इसका आंसर -3 by Minus 4. 3 by 4. वेरी गुड इसका कैसे करो Sin A कैसे minus B. ओपन किया बच्चों sin a minus b Yes, sir. Yes, sir. यस sin a cos b cos आई होप ये हो गया करेक्ट है एवरीवन अंडरस्टूड है यहाँ तक बच्चों Yes, sir. Yes, sir. माइनस cos a into साइन ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट का आंसर 4/5 किसी को डाउट एनीबॉडी Sir, उधर 4 by 5 होगा ना? यहाँ पे यहाँ पे 3 by 2. Yes, sir. साइन a साइन 60 डिग्री into cos b ना Yes, sir. ओके प्रॉपर्टी 2 नेगेटिव वैल्यूज नाउ ब्रदर 1 ब्रदर 2 वापस डिवाइड हो गए सारे ब्रदर 1 फैमिली वाले अगर तुम उनके कर्व देखो जल्दी से साइन इनवर्स का कर्व देखो tan इनवर्स का कर्व देखो cosec इनवर्स का कर्व देखो all of them are odd functions come on agree करो all of you Yes, sir. यहाँ से बच्चों odd functions और symmetrical about origin याद आया Yes, sir. तो odd function के लिए f of minus x कितना होता है Minus f of x. Minus therefore sin inverse minus x कितना हो जाएगा Minus sin inverse x. sin inverse x
tan इनवर्स माइनस 10x tan इनवर्स माइनस x कितना हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स x, एंड सेम गोज फॉर cosec इनवर्स. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. बट बताओ cos कैसा है? ऑड है, फंक्शन इवन है या नीदर है? Neither. वेरी गुड, इट इज नीदर. तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं बच्चों. तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला आ जाता है कि cos इनवर्स माइनस x इज पाई माइनस cos इनवर्स x. ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा समझाते हैं, मेरा भी कोई इतना मतलब नहीं है. नेक्स्ट से तुम्हारे लिए वेरीफाई कर लेता हूँ. x को हाफ रखो, लेफ्ट साइड की वैल्यू cos इनवर्स माइनस हाफ, कितना आंसर होता है? 2π/3, राइट? Yes, sir. Yes, sir. राइट साइड पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, पाई माइनस π/3 सेम ही है क्या? Yes, sir. सो cos इनवर्स माइनस x का क्या फॉर्मूला है एवरीवन? पाई Pi माइनस minus constant. ठीक है. तो गैस कर लो भाई, cot इनवर्स माइनस x का कितना होगा? Pi minus cot inverse x. ब्रदर टू फैमिली में ही ना एवरीवन? तो बिल्कुल सेम होगा. पाई माइनस कितना एवरीवन? cot इनवर्स x. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लो. इवन फंक्शन नहीं है ये. आर वी डन क्या? Yes, sir. प्रॉपर्टी 3, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्रिक x इज नॉट ऑलवेज x. याद आया एवरीवन? कहाँ पढ़ाया था Yes, मैंने sir. एवरीवन? कहाँ पढ़ाया था? MOD. एमओडी में. तो अभी सिर्फ रिवाइज कराऊंगा. तो सबसे पहले साइन इनवर्स साइन x, इसका ग्राफ भी ध्यान रहना चाहिए, बट ग्राफ के बेसिस पे मैंने शॉर्टकट याद कराया था. एवरीवन डू रिमेंबर दैट? रिवाइज करके आए हो? Yes, sir. ऐसा ग्राफ बनता है माइनस π/2 से π/2 पे. कौन से आउटपुट लाइन को फॉलो करता है? याद आया एवरीवन? तो मैं याद करा रहा हूँ, मुझे भी याद हो जाएगा, मैं भी भूल जाता हूँ, बट तुम्हें तो याद करके आना था. इसकी आउटपुट लाइंस होती है y इक्वल टू x. नेक्स्ट कौन सी होती है? Pi minus पाई माइनस x. फिर नेक्स्ट कौन सी होती है? कम ऑन. 2 x pi. माइनस 2π, 3π माइनस x एंड सो ऑन. क्या होता था शॉर्टकट? यूज वन ऑफ देम सो दैट योर आंसर, बताओ किसी को याद है, लाइज बिटवीन. Minus pi by 2. sir. वेरी गुड. बस यही शॉर्टकट है. याद आया एवरीवन? एग्जांपल साइन इनवर्स साइन 3 रेडियंस. चलो मेरे साथ. अगर ये हो सकता है ये आउटपुट लाइन y इक्वल टू x को फॉलो करे तो आंसर 3 हो जाएगा. बट डज 3 लाइज बिटवीन माइनस π/2 से π/2 और नॉट? No, sir. No. नो. तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है. करेक्ट एवरीवन? तो अगर पाई माइनस x को करेगा तो आंसर पाई माइनस 3 हो जाएगा. 3.14 माइनस 3. डज इट लाई बिटवीन माइनस π/2 से π/2? Yes, sir. यस. तो बस ये आंसर हो गया. अब तो याद आया कार्टूनो. Yes, sir. जैसे एक बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, साइन इनवर्स साइन 12. तो अब 12 है, रफली पाई के मल्टीपल्स में सोचो. 4 पाई के आसपास आ रहा है. एग्री करो. हाँ Yes, भाई. sir. 4 पाई टाइप का क्या होगा? 4 पाई माइनस एक्स होगा या x माइनस 4 पाई होगा? X minus 4. x माइनस 4 पाई.
तो x माइनस 4 पाई के हिसाब से आंसर हो गया 12 माइनस 4 पाई। रफ वैल्यू सोच रहा हूँ 4 into 3.14, दैट इज 12.56। सही है, तो -0.56 रफली होगा। डज इट लाई बिटवीन -π/2 से π/2? Yes, sir. यस, तो इसका आंसर यही है। अब तो क्लियर याद आ गया बच्चों, एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो तीनों को बस 3 का याद कर लो, काफी है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स ग्राफ मैं बना रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट लाइंस बोलोगे। इसका माउंटेन शिफ्ट 0 to π का बनता है, ऊपर ऊपर। ये y=x होती है, फिर ऐसे ही बनता रहता है। ये y= क्या हो जाता है? 4 मेंबर्स। 2 pi 2 पाई minus. माइनस एक्स। हाँ, तो इसकी आउटपुट लाइंस क्या है? या तो y=x, या फिर 2 पाई माइनस एक्स, या फिर x-2 पाई। ठीक है, मैं तो बस याद करा रहा हूँ। यूज वन ऑफ देम सो दैट आंसर लाइज इन द इंटरवल। बोलो। 0 से pi. 0 to π। आई होप मेरे साथ कॉपी भी कर रहे हो, कर रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. नहीं कॉपी कर रहे हो तो वैसे भी रिवीजन है, फिर बाद में करोगे तुम। tan इनवर्स tan x माइनस π/2 से π/2 होता है। और इसका ग्राफ मुझे थोड़ा सा याद आ गया कि अच्छा हमेशा पॉजिटिव स्लोप का होता है। एमओडी थोड़ा रिवाइज करके आए हो तो मैंने बताया था। सो इसकी आउटपुट लाइंस एनीबॉडी? Y equals to x. x देन? X minus pi. वेरी गुड, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है तो देखो हमेशा ये आएगा। फिर x-2 पाई, x-3 पाई। यूज वन ऑफ देम सो आंसर लाइज बिटवीन क्या? Minus pi. π/2 से π/2। बाकी 3 का भी याद कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, एमओडी में करा दिया। कैन आई मूव? Yes, sir. Yes, sir.
अच्छी तरह करो। हो गया भाई? सर लास्ट है। चलो अब तो डिस्कस करें एवरीवन। Yes. यस सर। जस्ट टू 5 सेकंड्स में डिस्कस कर रहा हूँ।
ओके, पहला का आंसर 9 minus 2 pi. वेरी गुड, करेक्ट। 9 माइनस 2 पाई। किसी को डाउट? ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर Minus cos 2. tan वर्स tan 2 की शॉर्टकट लाइंस क्या होती है? y इक्वल टू एक्स या फिर y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। तो x तो होगा नहीं क्योंकि 2 हो गया, तो 2 तो पाई बाय 2 से बड़ा होता है। तो फिर क्या होगा? x माइनस पाई मतलब 2 माइनस पाई आंसर होगा एवरीवन। Yes, sir. सही है ना बच्चों? या Yes, sir. सो cos ऑफ 2 माइनस पाई इज सेम एज cos ऑफ माइनस ऑफ पाई माइनस 2। cos माइनस खा जाता है। cos पाई माइनस थीटा इज व्हाट? Minus cos माइनस theta. cos 2। Minus cos. लास्ट पार्ट आंसर 0. चेक करना पड़ेगा मेरे को, 0 तो डाउट है। ईशान करेक्ट है आई थिंक, माइनस पाई बाय 2। चलो मेरे साथ, इसको सिंप्लीफाई सबसे पहले करेंगे। cos इनवर्स cos x, राइट एवरीवन? Yes, sir. तो इसके आउटपुट लाइंस क्या क्या होती है? x x माइनस टू, सॉरी, x 2 पाई माइनस x x माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। सो x यूज कर सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. यस। फाइनल आंसर 0 टू पाई के बीच में होना चाहिए। तो अगर x लिखूंगा तो 0 टू पाई के बीच में ही है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. साइन इनवर्स साइन x की शॉर्टकट लाइंस होती है क्या? x, otherwise pi minus x, otherwise x minus 2 pi and so on, so that it lies between minus pi by 2 से pi by 2। तो बताओ इसका आंसर x है या नहीं है? नहीं है, No, I sir. minus it. क्योंकि x तो फिर pi by 2 से बड़ा हो गया, हमें तो pi by 2 से छोटा करना है। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो pi माइनस x चलेगा क्या? तो pi माइनस x की रेंज निकालनी पड़ेगी। माइनस x की रेंज ये हो गई, तो pi माइनस x की रेंज हो गई 0 से pi by 2। बताओ चलेगी? Yes, sir. Yes, यस। sir. तो इसका आंसर कितना है एवरीवन? I pi minus it. माइनस x। कितना मस्त है, मतलब बेसिक क्वेश्चन के लिए अच्छा है ना? तो साइन इनवर्स cos पाई एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, cos पाई हो गया बस। cos पाई की वैल्यू -1। Minus साइन 1. इनवर्स -1 का आंसर -1। कोई डाउट बच्चों? No, sir. कैन आई गो नेक्स्ट पेज? एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. इफ x belongs to 0 to 1 and x1 is नीचे वाला ही कर लो बेटर। पता नहीं इसको सरप्राइज होगा नहीं होगा, बट चलेगा। चलो यही कर लो। एंड x1 is 2 tan inverse हिंट, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. ट्राई करो बच्चों।
क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो? x equals to cos 2 theta. x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। यार x2 के लिए वर्क नहीं करेगा ना, tan थीटा वर्क करेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। और वो पहले के लिए Yes, भी sir. वर्क कर जाएगा, tan स्क्वायर, x को tan थीटा रखो। और याद करो एमओडी से हम x को tan थीटा रखते हैं या tan इनवर्स x को थीटा रखते हैं? tan एवरीवन inverse x equals to theta. लेट tan इनवर्स x इज थीटा, ताकि हमारी थीटा की रेंज आ गई। अच्छा 0 to 1 दे रखा है तो उसको इनकॉर्पोरेट करो। 0 to 1 में कहाँ से कहाँ तक रेंज होगी बताओ, एनीबडी? कौन 0 बताओ? to pi by 4. वेरी वेरी गुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगी अभी देखना। तो नाउ यू कैन यूज x इज tan थीटा। यस, कैन आई डिस्कस एवरीवन नाउ? यस, मेरे देश के भविष्य और डिस्कस करें। Yes, चलो, कोई आंसर बोलना चाहेगा? ओके, सब बोल रहे हैं 30 सेकंड्स और करो, कोई बात नहीं, करो करो। ओके, विल डिस्कस नाउ। कोई आंसर बोलना चाहेगा? निशांत, परफेक्ट। चलो देखो इधर, पहले x1, 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। कैन आई से tan पाई बाय 4 माइनस थीटा एवरीवन? हाँ भाई, Yes, sir. तो अब पाई बाय 4 माइनस थीटा की रेंज निकालूंगा ऑब्वियसली। माइनस थीटा पाई बाय 4 माइनस थीटा, 0 से पाई बाय 4। तो अगर मैं इसको कैपिटल एक्स बोलूँ, ये कैपिटल एक्स है, इट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो कैन आई से y इक्वल टू एक्स को फॉलो करेगा एवरीवन? Yes, sir. दिस इज x1 पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। आई होप क्लियर है।
x2 sin इनवर्स 1 minus tan square upon 1 plus tan square is cos 2 theta. सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? एक्चुअली अब हाँ नेक्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं. पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स चलेगा ना? Yes, sir. मतलब पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा. ये अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, बट अब इस क्वेश्चन में यूज आ गई तो चलो यूज कर सकते हैं एवरीवन. Yes, sir. इज इट क्लियर बच्चों? ओके. सो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से पाई बाय 2 तक. तो बिल्कुल y इक्वल टू एक्स को फॉलो करेगा. एवरीवन साउंड्स गुड? Yes, sir. या गलत लिखा है बताओ? कुछ गड़बड़ तो लग रहा है बट पता नहीं सही है ना एवरीवन? अच्छा मैंने क्वेश्चन में ही गलती कर दी है बट ठीक है. क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पे 1 प्लस था. कैन आई करेक्ट इट और शुड आई लीव इट एज इट इज? एवरीवन व्हाट डू यू विश? बोलो. करेक्ट कर दूं? अदरवाइज एसेंस नहीं निकलेगा इतना. चलेगा सबको? Yes, sir. प्लीज डू दिस करेक्शन. ईशान ने तो गलती करी है मतलब. प्लीज डू दिस करेक्शन. बाकी क्या चेंज आएगा? ये पाई बाय 4 प्लस थीटा है, तो पाई बाय 4 प्लस थीटा की रेंज क्या हो जाएगी? 0 टू पाई बाय 2. 0 टू पाई बाय 2 में भी यस y इक्वल टू एक्स को फॉलो करेगा, तो पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा हो जाएगा. x2 में सेम कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज x2. नाउ x1 प्लस x2 कितना हो गया एवरीवन? कितना आंसर? Pi. 5. Any issue? हो गया सबका कॉपी? हम्म. ओ, अरे ऑब्वियसली 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स ये भी करेक्शन करना है यार. अब वो मैंने करा नहीं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए. वापस कर रहा हूँ. 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स करेक्शन. अब तो कोई डाउट नहीं है? No, sir. हम्म. चलो आज के लिए इतना ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. आई थिंक संडे को है राइट? Yes, sir. ओके बाय बाय एवरीवन.